Hello students, this is the platform of distance e-learning and I'm your science teacher Sulochna. We have just finished up with acids, bases and salt, right? I hope you all understand. So let's do a quick revision. So acids we had done, bases we have done, salts we have done, right? So acids होते क्या है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एसिड्स होते क्या हैं? एसिड्स वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन को में डिसोसिएट होते हैं. जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं. देन वी से दैट इट इज द एसिड, राइट? लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस ऑल वी हैव डन. देन हम बोलते हैं बेस क्या होता है. बेस फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जस्ट ट्राई टू रिमाइंड. अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो क्या होता है बेस? जो कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट, है ना, एंड सोपी टू टच, राइट? बट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखें तो बेस क्या होता है? जो वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोसिएट हो जाए, है ना. जो पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है वो कैसे बेस होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. और जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते दे आर वीक बेस, राइट? ऐसे ही एसिड्स का भी था. अगर पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो रहा है तो वो कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर वो पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं हुआ तो कैसा एसिड है? वीक एसिड. ऑल दिस वी हैव डन, है ना. फिर हमने सॉल्ट्स भी किए कि अगर एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है ना, हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है. फिर न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, राइट? अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो. व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स. अगर हमें कर्ड या कोई भी खट्टा चीज को स्टोर करना है तो हम कभी भी उसको ब्रास या कॉपर वेसल में स्टोर नहीं करते. ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीजन है. क्या रीजन है? कि अगर हमने कर्ड को या किसी सार सब्सटेंस को तुमने इन वेसल्स में क्या किया, स्टोर, तो क्या होगा? जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी पॉइजनस. फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं. आई बात समझ में? इसलिए हम इसको कभी भी कर्ड या सार सब्सटेंसेस को हम ब्रास या कॉपर वेसल में स्टोर नहीं करते. आई बात समझ में? नेक्स्ट है, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? हमें one and the same thing लग रहा है. हमें one and the same thing कैसे लग रहा है कि अगर हम एसिड को पानी में डालें या पानी को एसिड में डालें, बात तो एक ही लग रही है ना तुम्हें, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. देखो, ये मेरे पास पानी है, ठीक है, दिस इज वाटर, राइट? अगर मैंने दूसरे में मैंने ले लिया एसिड, ये था मेरे पास एसिड. अब क्या हुआ? मैंने यहां पे ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालना शुरू किया? एसिड, है ना. और अगर तुमने यहां पे पानी डाला, चाहे तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो, तो क्या होगा, है ना. अब देखो क्या होगा. अगर मैंने पानी लिया, सोचो, मैंने इमेजिन करो मैंने 100 ml पानी ले लिया, उसमें मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रही हूं. एक ड्रॉप एसिड डाला, मैंने उसको स्टेयर कर लिया, फिर मैंने एक ड्रॉप एसिड डाला, स्टेयर कर लिया. तो क्या हो रहा है कि एसिड तो इसके साथ क्या हो जा रहा है? मिक्सअप हो जा रहा है. ये एक्सप्लोजन शो नहीं करता. हम एसिड्स को डाइल्यूट ऐसे करते हैं, ठीक है. अब अगर मैं इसका उल्टा कर रही हूं, मैंने क्या किया? एसिड लिया 100 ml और उसमें पानी की ड्रॉप्स डालनी शुरू कर दी. 1 ड्रॉप डाली, 2 ड्रॉप डाली. क्या होगा? जैसे ही तुम फर्स्ट ड्रॉप डालोगे एक्सप्लोजन होगा, तुम्हारा टेस्ट ट्यूब बर्स्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारा एसिड था और तुमने पानी डाला है, रिएक्शन करेगा और तुम्हारी टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट, ठीक है. तो अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना हो तो हम कभी भी ऐसे डाइल्यूट नहीं करते. हम एसिड्स को डाइल्यूट कैसे करते हैं? पानी में एसिड को डाला जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ स्टीयरिंग, ठीक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, स्टीयर करना पड़ता है, ठीक है. तो हम एसिड को डाइल्यूट कर पाते हैं. आई बात समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट डज अ मिल्कमैन ऐड
to the milk so that it remain fresh in summer. समर सीजन में तुमने देखा होगा जब बहुत देर तक तुम दूध को रखते हो मोस्टली खराब हो जाता है ना? तो मिल्कमैन जो होता है वो कैसे उसको फ्रेश रखता है, ठीक है? तो वो क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें डाल देता है। कल हमने किया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो इसमें थोड़ा सा डाल देता है। उसको डालने के बाद तुम्हारा जो मिल्क है इट इज फ्रेश, राइट? सो ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर क्लियर। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 4, राइट? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करें तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर तुम रेन वाटर यूज करो या तुम्हें एग्जाम में टैप वाटर दें, चाहे रेन वाटर आए एग्जाम में चाहे टैप वाटर आए, ठीक है? क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं। दे कैन आस्क यू कि टैप वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता, या फिर रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट तुम्हारा जो डिस्टिल्ड वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। क्यों? तो रीजन क्या है, देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी जब तक उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब उसके पास फ्री क्या हो, आयंस हो, राइट? तो अब तुम टैप वाटर लो चाहे रेन वाटर लो, उसमें क्या होता है, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो सॉल्ट टूटते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं। बट डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर है, बिल्कुल प्योर फॉर्म वाटर की, इसमें कोई तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं मिलेंगे। तो जब वो है ही नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, ठीक है? इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं, ये फिजिक्स में भी पूछा जाता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता लेकिन टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, अगर हम चाहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तो हम क्या करेंगे, हम उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। तुम ड्रॉप्स में एसिड डाल दो, उसमें 2 ड्रॉप्स और 3 ड्रॉप्स, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो हमें क्या करना पड़ता है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। आई बात समझ में? तो ये रीजन है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पर रेन वाटर या टैप वाटर दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। अब यहां से ऐसे क्वेश्चन तुमको आएंगे, यहां से और मेटल्स नॉन मेटल्स से, जहां पे तुम्हें रिएक्शन कंप्लीट भी करनी होती है। यहां पे देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या बनेगा उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने तुम्हें सिर्फ बोला है कि ये वर्ड इक्वेशन को कंप्लीट करना है और उसको बैलेंस भी करना है। तो अब यहां देखो, अब इसमें मोस्टली जो तुम लैब प्रिपरेशन वगैरह कर किया है हमने, वो वाली रिएक्शंस यहां आती हैं। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ठीक? तुमने लिया, प्लस रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बॉल, ठीक है? तो हमें लैब में जो जिंक मिलता है वो बॉल्स की फॉर्म में होता है, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, जिंक ग्रैन्यूल। अब मैंने इसकी रिएक्शन करानी है, तुम्हें बोला है जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, किसी भी एसिड के साथ सॉल्ट फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करेगा, यानी कि ये जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बाहर। ये हाइड्रोजन की क्या है, ये हाइड्रोजन का प्रिपरेटरी रिएक्शन भी है, लैब में भी इसको ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है। ये रिएक्शन बहुत बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है? सो ये तुम्हें कंप्लीट करने और बैलेंस करने के लिए आती है। अब यहां देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, जिंक एक ही था मेरे पास तो जिंक एक ही है, ठीक है? सल्फेट SO4 है, रेडिकल है, यहां पे SO4 क्या है, रेडिकल है, साथ में है, पूरी इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा, मैंने एक वर्ड बोला रेडिकल, है ना? क्या समझते हैं हम रेडिकल से, क्या होता है रेडिकल, इसकी डिटेलिंग हम लोग करेंगे मेटल्स नॉन मेटल में। रेडिकल वर्ड आया है तो रेडिकल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे रेडिकल होता क्या है,
ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं, है ना। ऐसे ही रेडिकल क्या होता है, दो एलिमेंट साथ में होते हैं, कंपाउंड फॉर्म हो रखा होता है उनका, और वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। वो जब भी किसी कंपाउंड को फॉर्म करेंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। क्या किया हमने, देखो जैसे ये सल्फेट है, ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का रेडिकल है ना। तो ये क्या है, ये साथ में है। अब ये जो मैं ऊपर लिख रही हूँ ये क्या है, इसकी वैलेंसी है। हम कहाँ पढ़ते हैं ये सारी चीजें, 9th में पढ़ते हो तुम, जब तुम वैलेंसी लर्न करते हो, है ना। इसको वैलेंसी चार्ट भी हम लोग करेंगे, थोड़ा सा याद रखने का थोड़ा रखो। हमें वैलेंसी लर्न होनी चाहिए, तभी यू कैन मेक द फॉर्मूला जो हम 9th में सीखते हैं। फॉर्मूला अगर तुम्हें बनाना नहीं आता तो फिर गड़बड़ हो जानी है। तो फॉर्मूला तो तुम्हें आना ही चाहिए। अभी इसके बाद मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ तुम्हें फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जो ये सल्फेट है ये रेडिकल है, ठीक। ये साथ जाएगा, देखो यहां पे भी साथ में था, वहां भी साथ गया, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड, ये रेडिकल है, साथ चलेगा। कार्बोनेट है, ये भी रेडिकल है, साथ चलता है। नाइट्रेट है, ये भी रेडिकल है, साथ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये जो रेडिकल्स होते हैं ये हमेशा साथ चलते हैं, दो एलिमेंट साथ में हैं और साथ में जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, तो उसको हम रेडिकल बोलते हैं, राइट। अब यहां पे समझ में आ गई इक्वेशन। नेक्स्ट पे आओ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयरन, सॉरी। तो हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा, इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, आयरन के साथ। अब फिर वही बात याद रखो, जब कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। क्या बनाएगा, FeCl2, FeCl2 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन 1 है, यहां पे कितनी है हाइड्रोजन 2। अगर मैं चाहती हूं यहां पे 2 हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब क्लोरीन कितनी हो गई यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी है 2, बैलेंस है। आयरन कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, यानी तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, राइट। अब एक बार हम फिर से सीखते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। एक बार रिवाइज करा रही हूं, उसको प्लीज ध्यान से समझोगे, ठीक। देखो अब बात करते हैं कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, हम कैसे बनाते हैं केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहली चीज, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए तुम्हें सिंबल्स याद होने चाहिए, किसका क्या सिंबल है। सेकंड चीज, वैलेंसी तुम्हें लर्न होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये चीजें लर्न है तो तुम इजीली कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। अब देखो, अब वैलेंसी आ रही है, 9th में हम वैलेंसी पढ़ते हैं। वैलेंसी होता क्या है, वैलेंसी किसे बोलते हैं, वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन्स को देने की या लेने की कैपेसिटी, वो उसकी वैलेंसी है, ठीक है। जैसे अगर तुम सोडियम को लो, एटॉमिक नंबर 11 होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 281, इसका मतलब ये अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, हाँ है। कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है 1, तो यानी कि ये इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +1। ऐसे भी तुम लोग लर्न कर सकते हो। ऐसी अगर मैं बात करूं तुमसे मैग्नीशियम की, तो ये कितना होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 282, लास्ट में है 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी रखता है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी +2, राइट। अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 4। अब ये तो 4 है, हाफ फिल्ड है, ऑर्बिटल इसका हाफ फिल्ड है। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, ये ना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे सकता है ना ले सकता है, शेयरिंग करता है। ये भी हम लोगों ने किया था ना। तो इसकी जब वैलेंसी लिखते हैं तो +-4 लिखते हैं, +-4 वैलेंसी, राइट। अब अगर मैं क्लोरीन की बात कर लूं, यहां पे करते हैं, चलो 17 है एटॉमिक नंबर, 287। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा किसी को, नहीं देगा, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेना ले, वो बैलेंस ना स्टेबल ना हो जाए, क्यों देगा वो 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -1। आ रही है मेरी बात समझ में। नाइट्रोजन है 7, इसका एटॉमिक नंबर है 2 and 5,
5 इलेक्ट्रॉन्स क्या ये देगा? नहीं देगा। जब ये हाफ फिल्ड नहीं दे रहा है, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, 4 लेता है, तो ये क्यों अपने 5 इलेक्ट्रॉन देगा? ये तो लेगा। कितने चाहिए? -3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? -3। आर यू गेटिंग? ऐसे कर करके वैलेंसीज तुमको लर्न होनी चाहिए सबकी, एटॉमिक नंबर्स, राइट? अच्छा, अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, देखो, अगर मुझे बनाना है फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन है, राइट? मैग्नीशियम का सिंबल लिखो सबसे पहले, ऑक्साइड का सिंबल लिखो सबसे पहले, वैलेंसी लिखो इसकी, इसकी +2 है, ऑक्साइड की -2 होती है। ठीक है, सिंपल मैथ है, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइन है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा तुम्हारे पास? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते, देखो, अगर मेरे पास, मैंने तुम्हें बोला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बनाओ, हाइड्रोक्साइड रेडिकल है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH, राइट? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1, राइट? क्रिस क्रॉस वैलेंसीज होती हैं, क्रिस क्रॉस। एल्यूमिनियम के साथ आएगी हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी Al, ठीक? और हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी वैलेंसी आ जाएगी? एल्यूमिनियम की। तो OH होल थ्राइस लिखते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर तुम OH3 लिखोगे, इसका मतलब है हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन ऑक्सीजन नहीं। ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करा दोगे। तो क्या करेंगे? दोनों का होल थ्राइस। गेटिंग? तो ये क्या है हमारा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड हो गया ये 3 बार, है ना? एक और एग्जाम्पल समझ लो, देखो, अगर मैंने लिया मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम नहीं, आयरन लेते हैं, मैंने लिया आयरन, ठीक है, और लिया क्लोराइड या ऑक्साइड ले लेते हैं, चलो आयरन ऑक्साइड लिया। एक और चीज, आयरन के पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये +2 और +3 दोनों वैलेंसी शो करता है, राइट? +2 +3 दोनों वैलेंसी शो करता है। अगर तुम्हें कहीं पर भी आयरन 2 लिखा हुआ आया तो समझ जाना कि यहाँ आयरन की वैलेंसी 2 है, या 3 लिखा हुआ आ गया तो समझ जाना यहाँ आयरन की वैलेंसी 3 है। अगर कुछ भी लिखा हुआ ना आए तो जो छोटा नंबर होता है वो हम मान लेते हैं, राइट? तो हम क्या मान लेंगे कि आयरन की वैलेंसी कितनी है? यहाँ पर 2 है। सिंबल लिखो पहले, इसका भी सिंबल लिखो। यहाँ क्या है? +2, और यहाँ पे क्या है? -2, है ना? कर दो कैंसिल। क्या आया मेरे पास? FeO। अगर यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 होती तब क्या होता? ये भी समझो साथ साथ। अगर यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 हो जाती, ऑक्सीजन की तो 2 है ना? क्रिस क्रॉस करोगे, क्या होगा? आयरन के साथ किसकी वैलेंसी? ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के साथ किसकी वैलेंसी? आयरन की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। आई मेरी बात समझ में? राइट? इसको प्रैक्टिस करोगे बेटा, वैलेंसीज लर्न करोगे, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, राइट? थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।